दशकों से आपने जो भी सोलर पैनल देखा है वह एक ही मटेरियल सिलिकॉन पर आधारित रहा इज। सिलिकॉन अच्छा काम करता है, यह बहुत क्वांटिटी में मिलता है और मैन्युफैक्चरर्स ने इसे बड़े स्केल पर रिलायबली बनाना सीख लिया इज। लेकिन सिलिकॉन की एक बिल्ट इन सीलिंग इज। सिलिकॉन आने वाली सनलाइट के एक निश्चित हिस्से से ज्यादा को इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बदल सकता, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो जाए। टैंडम पैनल्स ने बड़े एरिया वाले सेल्स में लगभग 30% तक की एफिशिएंसी दिखाई है। ओनली छोटे लेबोरेटरी सैंपल्स में नहीं, जो सिलिकॉन ऑफ हासिल कर सकता है उससे कहीं ज्यादा इज। इंजीनियर्स हर साल प्रोसेसेस को रिफाइन करके और डिफेक्ट्स को कम करके सिलिकॉन सीलिंग के करीब पहुंचते रहे, लेकिन हर सुधार से बहुत कम गेन्स मिले। आखिरकार उन गेन्स को पाना और भी मुश्किल और महंगा इसता गया। पेरोव्स्काइट सिलिकॉन टैंडम सोलर पैनल्स इसलिए मौजूद आए क्योंकि इंजीनियर्स को उस लिमिट से आगे बढ़ने का एक तरीका चाहिए था, बिना पूरे सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग बेस को छोड़े। एक टैंडम सोलर फ्रॉमल दो अलग अलग लाइट अब्सॉर्बिंग लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके काम करता है। हर लेयर को सूरज की रोशनी के एक अलग हिस्से को कैप्चर करने के लिए ट्यून किया जाता है। सिलिकॉन कम एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा है, खासकर स्पेक्ट्रम के रेड और इंफ्रारेड पार्ट की तरफ। पेरोव्स्किट्स एडजस्टेबल मटेरियल इससे आइजेंथोज हैं, ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्यून किया जा सकता है, जिसे सिलिकॉन वेस्ट करता है। जब सूरज की रोशनी एक टैंडम फ्रॉमल से टकराती है तो पेरोव्स्काइट लेयर पहले हाई एनर्जी फोटोन को एब्जॉर्ब करती है और बची हुई लाइट नीचे की सिलिकॉन लेयर से आइस कर गुजरती है। एक मटेरियल को सभी वेवलेंथ्स को इमॉनफेक्टली आइसेंडल करने के लिए मजबूर करने के बजाय टैंडम स्ट्रक्चर हर लेयर को उस लाइट पर फोकस करने देता है जिसे वह सबसे एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकती है। पेरोव्स्काइट वर्ड किसी एक केमिकल सब्सटेंस को नहीं बताता इज, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बताता इज। यह नाम 19वीं सदी में खोजे गए एक नेचुरल मिनरल से आया है, जिसका नाम रूसी मिनरलोजिस्ट लेव पेरोव्स्की के नाम पर रखा गया था। उस मिनरल की केमिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना कि उसके एटम्स का अरेंजमेंट था। उसी एटॉमिक अरेंजमेंट को कई अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से फिर से बनाया जा सकता है, इसीलिए मॉडर्न पेरोव्स्काइट्स असल में मटेरियल्स की एक फैमिली इसिस, न कि कोई एक स्पेसिफिक कॉम्पाउंड। यह क्रिस्टल स्ट्रक्चर मटेरियल को लाइट के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को अनयूजुअली इजी बनाता है। कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा चेंज करके इंजीनियर्स एडजस्ट कर सकते इसन कि कौन सी वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब इसंगी और कौन सी पास थ्रू इसंगी। यह ट्यूनबिलिटी ही मेन रीजन है कि पेरोव्स्किट्स टैंडम सोलर सेल्स में टॉप लेयर के रूप में इतनी अच्छी तरह से काम करते इसन। प्लीज सब्सक्राइब। रिसर्चर्स एक दशक से भी ज्यादा समय से पेरोव्स्काइट मटेरियल की स्टडी कर रहे ISN, क्योंकि वे लाइट को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करते ISN और धोज हैं रिलेटिवली सिंपल प्रोसेसेस से बनाया जा सकता आइज। प्रॉब्लम थी स्टेबिलिटी ऑफ नमी, गर्मी या अल्ट्रावायलेट लाइट के कांटेक्ट में आने पर शुरुआती पेरोव्स्काइट सेल्स जल्दी खराब हो जाते थे। कुछ पेरोव्स्काइट सेल्स तो हफ्तों या महीनों में ही खराब हो जाते थे। बाकी पेरोव्स्काइट सेल्स कंट्रोल्ड कंडीशंस में भी धीरे धीरे इफिशिएंसी कम करते थे। इस बिहेवियर की वजह से पेरोव्स्काइट सेल्स ऐसे पैनल्स के लिए ठीक नहीं थे। धोज हैं दशकों तक बाहर काम करना इसता आइज। ये मटेरियल छोटे टेस्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन ये लंबे समय तक इस्तेमाल इसने के लिए जरूरी कंडीशंस को झेल नहीं पाता था। टर्निंग पॉइंट तब आया जब रिसर्चर्स ने पेरोव्स्काइट्स को पूरा रिप्लेसमेंट मानना बंद कर दिया और इसके बजाय पेरोव्स्काइट्स को एडिशनल लेयर्स की तरह ट्रीट किया। एक कन्वेंशनल सिलिकॉन फ्रॉमल के ऊपर एक पतली पेरोव्स्काइट लेयर लगाकर इंजीनियर्स सिलिकॉन की ड्यूरेबिलिटी को बरकरार रख सकते थे और उस लेयर से मिलने वाले एफिशिएंसी बूस्ट को भी पा सकते थे। इस अप्रोच से लो टेम्परेचर डिपोजिशन टेक्निक्स का इस्तेमाल भी पॉसिबल हुआ, जो नीचे की सिलिकॉन लेयर को डैमेज नहीं करती। यह मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग लाइंस दुनिया भर में पहले से मौजूद ISN और उन मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को रिप्लेस करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत इसकी। एक मौजूदा सिलिकॉन प्रोफॉर्म्स के ऊपर एक लेयर ऐड करना कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है, बजाय इसके कि फैक्ट्रियों को स्क्रैच से बनाया जाए।
मैन्युफैक्चरिंग वो जगह है जहां कई बढ़िया टेक्नोलॉजीज को मुश्किल इसती है और टैंडम सेल्स भी टोई अलग नहीं आइजन। पेरोव्स्काइट लेयर्स को एक जैसा, एकदम सही और नीचे की सिलिकॉन लेयर से लगातार जुड़ा इसना चाहिए। पेरोव्स्काइट लेयर में छोटी मोटी लेसियां भी बिजली का नुकसान कर सकती आईएसएन्स या धोसें जल्दी खराब कर सकती आईसेंस। इंजीनियर्स को पेरोव्स्काइट मटेरियल्स के अंदर आयन मूवमेंट से भी निपटना पड़ा, जिससे समय के साथ ऑनफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो सकती इस बिहेवियर की वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर को सील करना जरूरी हो गया। मॉडर्न टैंडम सेल्स में कई प्रोटेक्टिव बैरियर लेयर्स इसती आईएसएन, जो नमी और ऑक्सीजन को रोकती आईएसएन, साथ ही एक्टिव मटेरियल्स को गर्मी और अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाती आईएसएन। आमतौर पर सिलिकॉन पैनल 20% से कम रेंज में काम करते आईएसएन। यह एफिशिएंसी डिफरेंस फ्रॉम फिजिकल एरिया से ज्यादा पावर जनरेट करने देता आइज। जिन जगह पर स्पेस कम आइजती है, वहां ज्यादा एफिशिएंसी सीधे तौर पर उन चीजों को बदल देती है जो पॉसिबल आइजन। ज्यादा एफिशिएंसी से आउटपुट की हर यूनिट के लिए जरूरी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी कम हो जाता है, जिससे सिर्फ ऑनफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बजाय सिस्टम डिजाइन के चॉइस पर भी असर पड़ता ओनली एफिशिएंसी से बात नहीं बनती। टैंडम पैनलों में फेल इजने के नए तरीके इस्तेआई सिन। अगर पेरोव्स्काइट लेयर सिलिकॉन लेयर से जल्दी खराब हो जाती है तो पूरे पैनल की ऑनफॉर्मेंस कम हो जाती है, भले ही सिलिकॉन लेयर ठीक रहे। तापमान के साथ दोनों लेयर्स के फैलने और सिकुड़ने में अंतर से मायोफनिकल स्ट्रेस हो सकता पेरोव्स्काइट लेयर और सिलिकॉन लेयर के बीच का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कई सालों तक स्टेबल रहना चाहिए। इंजीनियर्स को कई पेरोव्स्काइट फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल इजने वाले थोड़े से लेड को भी मैनेज करना इसका, यह सुनिश्चित करते हुए कि लेड पैनल की पूरी लाइफ टाइम और डिस्पोजल के दौरान पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। ये इश्यूज तय करते आईएस कि पैनल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स और लॉन्ग टर्म वारंटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते आइजन या नहीं। जब लोग टैंडम सोलर पैनल्स के कमर्शियल स्केल तक पहुंचने की बात करते आइसिन, तो इसका मतलब यह नहीं इसता कि हर फैक्ट्री ने पहले से ही स्विच कर लिया कमर्शियल स्केल का मतलब है कि पायलट प्रोडक्शन लाइंस मीनिंगफुल क्वांटिटीज में प्रोडक्शन कर रही आईएसएन सर्टिफिकेशन टेस्टिंग या तो चल रही है या पूरी हो चुकी है, और शुरुआती ग्राहक कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेशंस के बाहर पैनल्स डिप्लॉय कर रहे आईएसएन। एक ऐसा पैनल जिसे कम डिफेक्ट्स के साथ रिलायबली प्रोड्यूस किया जा सकता है, वह उस पैनल से ज्यादा वैल्यूएबल है जिसकी पीक एफिशिएंसी ज्यादा है लेकिन आउटपुट इनकंसिस्टेंट प्रोडक्शन में रिलायबिलिटी यह तय करती है कि स्केलिंग प्रैक्टिकल है या नहीं। टैंडम पैनल एक साथ बाकी सभी पैनलों को रिप्लेस नहीं करेंगे, और ये उन सिचुएशन में सबसे ज्यादा कम्पेटिटिव एजम जहां ज्यादा आउटपुट एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को सही ठहरियाता ट्रेडिशनल सिलिकॉन पैनल बहुत बड़े सॉफल पर बनाना आज भी आसान और सस्ता बाकी थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज अलग अलग नीच को भरती सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्टेंस की है, एकदम से रिप्लेसमेंट की नहीं। समय के साथ जैसे जैसे यील्ड बेहतर इसती है और प्रोफ्रॉम से स्टेबल इसते टैंडम डिजाइन ज्यादा एप्ली ऑप्शंस में प्रेफर्ड ऑप्शन बन सकते जबकि पुरानी टेक्नोलॉजीज उन एप्ली ऑप्शंस में चलती रहेंगी जहां सिंप्लिसिटी और कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी आइजनथोसिस से टैंडम सेल्स भी नहीं बच सकते। ज्यादा लेयर्स ऐड करने से मैन्युफैक्चरिंग में डिफिकल्टी बढ़ती है और डिफेक्ट्स का रिस्क भी बढ़ जाता हर इंटरफेस लेयर्स के बीच इलेक्ट्रिकल लॉस या मैकेनिकल फेलियर की नई संभावनाएं लाता जैसे जैसे पावर डेंसिटी बढ़ती है, हीट को मैनेज करना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता आखिर में यह एडेड कम्प्लेक्सिटी ज्यादा एफिशिएंसी के बेनिफिट को कम कर देती ये लिमिट्स डिफाइन करती आइसेंस कि यह रियलिस्टिकली कितना आगे बढ़ सकता है, चाहे थ्योरी में कुछ भी पॉसिबल पेरोव्स्काइट सिलिकॉन टैंडम सोलर पैनल इंजीनियरिंग रणनीति में एक चेंज ऑफ दिखाते आइजन। हर काम करने के लिए एक ही मटेरियल पर निर्भर रहने के बजाय इंजीनियर्स अब काम को लेयर्ड मटेरियल्स में बांट देते आइजन, जो काम को शेयर करते आइजन। यह लेयर्ड मटेरियल तरीका डिजाइन करना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है,
और सर्टिफाई करना मुश्किल है, लेकिन यह उन मुश्किलों को दूर करता है जो सिंगल मटेरियल सॉल्यूशंस नहीं कर सकते। लेसर्शियल सॉफल तक पहुंचने का मतलब है कि फेल इजने के तरीके समझ में आ गए, आसान सुधार काफी इफेक्टिव आसान, और बाकी चुनौतियां फंडामेंटल अनसर्टेनिटी के बजाय रिफाइनमेंट से जुड़ी आसान। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।